हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, पहले हम उसको पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसीडर कि क्या टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस, ये चार चीजें हैं जो हम मैनेजमेंट से रिलेटेड इस पॉइंट में या फिर इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे। चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज करिए, ठीक है, कि हम सभी लोग घर में रहते हैं एज यूजुअली। घर में क्या होता है कि फैमिली है। फैमिली का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ अ पर्सन, जहां पे बहुत लोग हैं। हमें क्या करना होता है ना कि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करना होता है कि यार जैसे फैमिली में, ठीक है, मम्मी ये कहती है, पापा ये कहते हैं, तो हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो होता क्या है, अब हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा लोग के साथ अगर आप रहते हो तो आपको हमेशा अदर्स के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ करना होता है। तो यानी क्या है कि अगर हम फैमिली में है तो मतलब क्या है कि हमें मैनेज करना पड़ता है, अगर हमें रहना है तो। सेम लाइक दैट, ये पॉइंट है मेरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है? सिंपल एक पॉइंट है जो कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी फॉर्म करती है तो अगर उसे अपने एम को, गोल या फिर अपने एम को अचीव करना है तो वो क्या करती है, किसी भी चीज को मैनेज करती है। अब मैनेज करने का मतलब क्या होता है या मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, मैंने क्या किया, इसके मीनिंग को कुछ वर्ड्स में या फिर पॉइंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला ग्रुप ऑफ एफर्ट। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि फैमिली में क्या होता है, मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो हमें क्या करना है, मैनेज करना है, यानी एक दूसरे के साथ। तो पहला तो ग्रुप एफर्ट है, यानी सबका मोटिवेशन या सबका सपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। अभी मैंने क्या बोला कि अगर हमें घर में रहना है तो हमें सबकी बेसिस पे वर्क करना है, मतलब कि ऐसा आपको करना है कि सभी लोग आपके साथ कोऑपरेट करें, सभी आपके साथ रहे। तो मतलब अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, मतलब जो भी फैमिली का गोल है, मतलब एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड या फिर एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ना कुछ गोल होता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है। तो सिंपल सी चीज है, अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब स्टेप्स या बेसिक फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस का मतलब ये होता है, या स्टेप का मतलब कि वो चीजें आपको करनी है, या एक प्रोसेस है, मतलब करना है तो करना है, या फिर एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आप नहीं कह सकते हो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस के अलावा कुछ नहीं होता। मेन यही है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो आपके 5 फंक्शंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे कभी भी। और एक इंपॉर्टेंट मेरा है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। अब ये इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी क्या होता है भाई? ये देखिए, ये चीज मैंने 2 अलग अलग पॉइंट्स पे समझा दिया है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ अ टास्क ऑन टाइम एंड रिजल्ट्स ओनली। देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है ना कि सिर्फ मुझे काम से मतलब है या मुझे रिजल्ट चाहिए। इट डजंट मैटर्स आप क्या टाइम लेते हो, कंज्यूम करते हो, या फिर आप क्या रिसोर्स वेस्ट करते हो। दूसरा मेरा आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ अ टास्क विद अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब काम तो पूरा होना चाहिए लेकिन कम से कम खर्चे में, और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। एज वी नो दैट रिसोर्स सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कम होते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि रिसोर्स कम से कम वेस्ट हो, राइट। अब ये पॉइंट आ सकता है या दिमाग में कई बार क्वेश्चंस भी क्रिएट किए जाते हैं कि इन दोनों में से क्या जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। सो मेरी माने या नॉर्मल, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मोटिव के लिए भी वर्क करना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट मोटिव कंसीडर करना है तो आप हमेशा अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना चाहोगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर या कवर कर सको। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार मैनेजमेंट को। ये चारों चीजें जोड़ते हैं। मैनेजमेंट क्या है? अ ग्रुप ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स या फिर जो भी अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कंटिन्यू है, होता रहेगा जब तक ये कंपनी एग्जिट करेगी या फिर जब तक कंपनी अपने फाइनल गोल को ना अचीव करे। एक गोल को अचीव करने के बाद ना फिर उसका दूसरा गोल स्टार्ट होता है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब काम कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट डजंट मैटर, एंड काम कंप्लीट तो होना चाहिए बट कॉस्ट ऑलवेज मैटर्स। ओके, तो ये चीज आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहला गोल ओरिएंटेड, यानी मैनेजमेंट क्या है ना, गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर हम फैमिली में हैं, ठीक है, तो हमें फैमिली के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। सेम लाइक दैट, अगर मैनेजमेंट कोई काम अपने वर्करों से कराती है या किसी भी पर्पज से, तो उनका पहला गोल ओरिएंटेड, यानी एक्टिविटीज रिलेटेड विद एम। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम किसी एम या किसी पर्पज के लिए परफॉर्म करते हो तो वो मेरा गोल ओरिएंटेड हो जाता है।
सेकेंड वन परवेसिव। परवेसिव का मतलब है सबके लिए, यूनिवर्सल, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, स्कूल हो, ट्रस्ट हो, एनीवन, या इवन हम पर्सनली भी बात करें तो अपनी पर्सनल लाइफ से लिए भी, तो हर चीजों में मैनेजमेंट का होना या फीचर्स, ये कह सकते हो आप इंपॉर्टेंट है या फिर कह सकते हो कंसीडर करता है। सो परवेसिव है मतलब जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है सब इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसमें तीन चीजें कंसीडर करेगा। पहला वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क परफॉर्म, किस टाइप के वर्क्स या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर टू बी परफॉर्म इन एन मैनेजमेंट, ये कंसीडर कर, मतलब एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के वर्क्स परफॉर्म किए जाएंगे, राइट, ये कंसीडर करेगा पहला। दूसरा पीपल यानी ह्यूमन रिसोर्स, हमें कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, उनके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सही प्लेस पे सही वर्कर्स को एम्प्लॉय या फिर रिक्रूटमेंट करना, ये सारी चीजें भी मैनेजमेंट का काम है। एंड नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है जो भी हम वर्क या पीपल हम फाइंड आउट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। मतलब इन सिंपल वर्ड हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट एक फीचर्स है ना जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करने को तो हर चीज के लिए किया जाता है, लेकिन एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रोडक्शन को कंसीडर करेंगे। एक मेरा होता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, एक फैमिली मतलब जहां एक से अधिक यानी जहां दो बंदे हुए तो वो एक ग्रुप फॉर्म करती है। तो सेम लाइक दैट एक ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स, जितने भी अलग अलग लोग हैं या फिर जैसे कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टॉप मिडिल लेवल, ठीक है, टॉप मिडिल लो, सारे लेवल्स को अगर हम कंसीडर करें तो पीपल्स यानी हर लेवल में आपको पीपल्स मिलेंगे, राइट। तो सारे लोगों को ना आपस में वर्क या फिर एक कह सकते हो कॉर्पोरेट या मिलजुल करके वर्क करना है। सो ग्रुप एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली चीज, क्योंकि ये आप हमें भी पता है कि एक कंपनी जब भी स्टेब्लिश की जाती है तो ये सोचा जाता है कि नहीं यार बंद तो नहीं होना है, लाइफ टाइम एग्जिस्ट करेगा। द सेम वे मैनेजमेंट क्या है, एक लाइफ टाइम यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इंटेंजिबल है, दिख नहीं सकता बट यू कैन फील इट। कैसे, एक कंपनी की प्रॉपर गुडविल, रेपुटेशन या फिर एक मार्केट में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड, या जब लोग एक मतलब कंपनी की डिमांड करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इंटेंजिबल यानी गुडविल या मैनेजमेंट क्या है कि इंटेंजिबल फोर्स है। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी मैनेजमेंट हमेशा वर्क करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी अगर कंपनी के या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग चेंज होती है तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट या विद द हेल्प ऑफ हाँ ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, अपने इंटरनल मतलब जो वर्कर्स है उनको चेंज करती है। सो डायनेमिक फंक्शन यानी मैनेजमेंट का एक डायनेमिक फंक्शन है, इन द सेंस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजिंग है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के एम या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एज वी नो दैट मेन तो ऑब्जेक्टिव होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना, राइट। लेकिन प्रॉफिट अर्न पता है आप तभी कर सकते हो ना अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स को और ध्यान में रखना है। जैसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन इज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। एज वी नो दैट हर ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वर्क करती है। सो पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो यार प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा ना अगर आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। सो सिंपल वन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है मिनिमम कॉस्ट पे, ये मेरा बेसिक एम है। अब ये चीजें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या एम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला पार्ट है मेरा सर्वाइवल, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है ना तो या पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लॉस वियर करना होगा, ठीक है। बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप लोगों को अवेलेबल कराइए गुड्स की, ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट्स या फिर वैरायटी अवेलेबल कराइए, ये सारी चीजें। तो पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना होगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में लॉस वियर करना पड़ेगा। लॉस से सर्वाइव करते जहां आपने मार्केट में एग्जिस्ट कर लिया, आपने अपनी गुडविल बना ली, देन आप प्रॉफिट अर्न करोगे। मतलब फिर आप अपने गुड्स की कॉस्ट को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, ठीक है, ताकि जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सको। मतलब ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट गेन करने के बाद यानी कि अब आपके पास पैसा क्या हो गया, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पैसा मेरा डबल हो गया, या डबल नहीं मतलब बढ़ गया या इंक्रीज हो गया। ऑफ कोर्स की बात है जब आपके पास फाइनेंशियली इंक्रीज होगा तो आपकी ग्रोथ भी होनी। ग्रोथ का मतलब क्या होगा, आप अदर वेराइटीज या फिर और भी आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस लोगे, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दोगे और ज्यादा फ्रेंचाइजीज लोगे या फिर अलग अलग जगह आप बिजनेस को स्टेब्लिश करोगे। सो ग्रोथ करोगे। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। नेक्स्ट आता है मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल
या देख, प्रॉफिट मैक्सिमाइज आप तभी कर सकते हो ना अगर आप सोसाइटी को भी कंसीडर करो, मतलब सोशल बेनिफिट यानी सोसाइटी के लिए। अब इसमें क्या चीजें आती है, पहला इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप टेक्नोलॉजी यूज करो, गवर्नमेंट को पूरा का पूरा सपोर्ट दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, सस्ते में या फिर रिजनेबल कॉस्ट में आप गुड्स अवेलेबल कराओ, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आप क्या करिए, मतलब कंज्यूमर्स के लिए आप कोई इवेंट या फिर आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओ जिससे आप कंज्यूमर्स को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है मेरा पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि पर्सनली नहीं, इसमें हम एम्प्लॉयज की बात करेंगे या फिर वर्कर्स की, यानी मैनेजमेंट के अलावा जो है, यानी पीपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिसमें आप फाइनेंशियली नीड्स, यानी अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर। फाइनेंशियली नीड्स का मतलब है आप बेहतर उनको सैलरी दो विद प्रॉपर मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट कंसीडर करिए, उनको आप कई चीज की फैसिलिटी दो, जैसे रेंट की फैसिलिटी यानी कि हाउस की फैसिलिटी, उनके बच्चों के एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट आप दीजिए। टाइम टू टाइम उनको आप मोटिवेट करिए, यानी उनको किनको, वर्कर्स की बात की गई है, राइट। तो इसमें क्या किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में कंपनी खुद के लिए सोचती है, जिसमें सर्वाइव, प्रॉफिट, ग्रोथ करना। नेक्स्ट वन सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें सोसाइटी को कंसीडर करेंगे। लास्ट वन पर्सनल यानी कि वर्कर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है अगर सोसाइटी है तभी आपके गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा, और अगर वर्कर कंसीडर करोगे तभी आप बेहतर से बेहतर लो कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट आप गेन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या सच में मैनेजमेंट की कोई जरूरत है, या क्या सच में लोग जो कहते हैं वो चीज पॉसिबल है या नहीं, मतलब क्या सच में चीजों को मैनेज करना है जरूरी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, यानी मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप गोल का मतलब क्या होता है, जहां एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मतलब सिंपल सी चीज है। अब इसमें मैंने इस पॉइंट में क्या आपको कंसीडर करना है वो मैंने लिख दिया, एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स या कॉमन डायरेक्शन, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है उन सभी का जो एफर्ट या जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना चाहिए। यानी जितने भी डिफरेंट वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, सोसाइटी के हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, सारे वर्कर्स के गोल को यानी डायरेक्शन को एक कॉमन बनाता है। सो अचीविंग द ग्रुप गोल, यानी कि ग्रुप गोल यानी सभी को आपस में मिलकर कर या फिर कंबाइन या फिर कोऑर्डिनेशन के साथ एक कॉमन गोल को हम अचीव करते हैं। इंप्रूव द इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का मतलब यहाँ बात किया गया रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिव मिनिमम वेस्टेज, यानी इसमें क्या है, हम वर्कर्स की एक्टिविटीज या फिर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे मैनेजमेंट की वजह से। क्यों करेंगे, ताकि सिर्फ मेरा जो कॉस्ट हो उसे कम से कम किया जा सके, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है उसमें मिनिमम वेस्टेज या फिर मिनिमम हमें कॉस्ट लगे। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एनवायरमेंट या हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो यानी एनवायरमेंटल चेंज, यानी मोटिवेट, मोटिवेट का मतलब है वर्कर्स को मोटिवेट करना। देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चाहती है कि हमेशा वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्कर्स को मोटिवेट करना होगा, तभी आप हमेशा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकते हो। सो एनवायरमेंटल चेंजेस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, और ये चीजें हम सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए करते हैं। सो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात की गई, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों, यानी जो मेरे लेबर्स है, वर्कर्स है वो, और उनके साथ साथ जो उनके ऊपर हेड होते हैं, मतलब सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट या फॉरमैन, ये सारे के लिए भी मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, अब देखिए सोसाइटी का मतलब हम वो चीज नहीं बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बेसिस पे, या फिर हम कोई समाज सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम मैनेजमेंट कंसीडर करते हैं, यानी सोसाइटी में जो बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब जैसे एम्प्लॉय वर्कर हमारे सोसाइटी से ही आते हैं, कस्टमर्स हमारे सोसाइटी से इन्वॉल्व है, सप्लायर यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को रॉ मटेरियल या फिर फाइनल गुड सप्लाई करते हैं वो, इसमें आपके और भी आ जाते हैं, ठीक है, सप्लायर आएगा या फिर आपके क्रिएटर्स को ले सकते हो, गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, ये सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब कि अगर आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है तो हमेशा आप मैनेजमेंट को यानी कंसीडर करोगे, यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीजें तभी पॉसिबल ही कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। हेल्प्स इन अचीविंग या फिर जो भी कॉमन गोल, इंप्रूव एफिशिएंसी, यानी कि अगर आपको वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है,
क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे अगर आप वर्क करना चाहते हो। हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के एम या गोल अचीव हो। एंड लास्ट वन इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी मतलब ये सारे अलग अलग भी फैक्टर्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं जिनके लिए मैनेजमेंट वर्क करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचर्स की, लेवल्स की एंड इवन कोऑर्डिनेशन या फिर फंक्शंस की।